कौन ज्यादा पावरफुल है, लोकी, टीवीए या वो सारी कॉस्मिक एंटिटीज जिनके बारे में हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में बात करी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि टीवीए के पास पावर है मल्टीवर्स में किसी भी टाइमलाइन को बचाने की या मिटाने की, और लोकी की वजह से मल्टीवर्स जिंदा है। अब यहाँ पहले क्लियर करते हैं कि सेलेस्टियल्स कहाँ आएंगे। अब इसका आंसर हमें मिला है व्हाट इफ में, जहाँ वॉचर अलग अलग टाइमलाइन की स्टोरीज को एक्सप्लोर करता है और टाइमलाइंस पर पकड़ टीवीए की है। तो वॉचर की बताई हुई स्टोरीज में हमने सबसे बड़े बीइंग्स देखे हैं सेलेस्टियल्स, जिसका मतलब ये चीज क्लियर है कि टीवीए सेलेस्टियल से ऊपर आते हैं। अब यहाँ माहौल इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एटर्नल्स मूवी में हमें पता चला है कि सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्सेस बनाए हैं नए सेलेस्टियल्स को जन्म देने के लिए। तो सेलेस्टियल्स बेशक ओल्डेस्ट रेस है यूनिवर्स के, जो कि इंजीनियर्स कहलाते हैं कॉस्मोस के, पर टीवीए के पास एबिलिटी है सेलेस्टियल्स को मिटाने की। इसका एक और एग्जांपल ये है कि हमने पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में सेलेस्टियल ईसॉन द सर्चर को पावर स्टोन यूज करते हुए देखा था, जबकि टीवीए के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इतने एविडेंस काफी होंगे ये क्लियर करने के लिए कि टीवीए सेलेस्टियल से ऊपर आते हैं। तो अब आते हैं टीवीए पर। जैसा कि मैंने कहा कि टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को ओरिजिनली बनाया था ही हू रिमेन्स ने, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए। टीवीए का काम था सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखना, अल्टरनेट टाइमलाइन को बनने से रोकते हुए। पर अगर आप ध्यान दो तो टीवीए बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके हाथों में मल्टीवर्स की किस्मत है। वो किसी भी यूनिवर्स में कभी भी कहीं भी जाकर किसी भी फ्यूचर इवेंट को अल्टर कर सकते हैं। जैसे वो रीसेट चार्ज यूज करके किसी भी अल्टरनेट टाइमलाइन को फॉर्म होने वाले इवेंट को मिटा रहे थे। यहाँ तक कि व्हाट इफ के सीजन 3 के एपिसोड 7 में भी यूनिवर्स प्रून करने की बात हुई। पर टीवीए बिलोंग किसको करती है? ही हू रिमेन्स के हिसाब से टीवीए उसने बनाई है, पर वैसे देखा जाए तो टीवीए की ओरिजिन पैराडॉक्सिकल है। टीवीए वर्क करता है एक बुक के हिसाब से, वो है टीवीए की ऑफिशियल हैंडबुक, जिसका ऑथर कौन है? ओबी यानी ओरोबोरस। पर जब ओरोबोरस से पूछा गया कि उसे इस बुक के बारे में किसने बताया तो उसने बोला विक्टर टाइमली। पर विक्टर टाइमली से जब ये पूछा गया तो उसने बोला ओरोबोरस की बुक से उसे इसके बारे में पता चला। तो असली ऑथर कौन है टीवीए हैंडबुक का, ये कोई नहीं जानता। इसलिए टीवीए की ओरिजिन पैराडॉक्सिकल है। हाँ, टीवीए में यूज होने वाले गैजेट्स फ्यूचरिस्टिक हैं, पर टीवीए एंड ऑफ टाइम में ऑपरेट करते हुए सारी टाइमलाइन पर नजर बनाए हुए है। ये चीज टीवीए को सेलेस्टियल्स से एक लेवल ऊपर प्लेस करती है और एटर्निटी, इंफिनिटी और डेथ से एक लेवल नीचे, क्योंकि स्पेस, टाइम और डेथ के परे कोई भी नहीं है। वापस आए टीवीए पर तो अब शुरुआत में टीवीए को एक अकेला काम सौंपा गया था, सीक्रेट टाइमलाइन का ध्यान रखना। पर अभी टीवीए ये काम नहीं करती। टीवीए अभी काम कर रही है सारी टाइमलाइंस की आजादी के लिए, जहां वो कैंग वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं लोकी की, एक फ्रॉस्ट जाइंट जिसे टीवीए में लेकर आया गया जब उसने 2012 के न्यूयॉर्क अटैक के बाद टेसरेक्ट चुराकर भागने की कोशिश करी। लेकिन इस लोकी वेरिएंट के सामने जब ही हू रिमेन्स मरा और सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस निकलना शुरू हुई तो इसके पास एक एबिलिटी आई जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल एबिलिटी है, वो है टाइम स्लिपिंग। अब ये पावर लोकी को चलता फिरता टाइम ट्रैवलर, डायमेंशनल ट्रैवलर बनाती है, जो कि कहीं भी कभी भी जा सकता है। टाइम स्लिपिंग की पावर इसी लोकी के पास कहां से आई, ये भी पैराडॉक्सिकल है, जिसकी वजह से लोकी टाइम स्लिप करके टेम्पोरल लूम के बारे में समझता है और सेंचुरीज की नॉलेज गेन करता है। पर जब उसे पता चलता है कि टेम्पोरल लूम बस फेल सेफ है, जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा ब्रांचेस हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा और घूम फिर कर लोकी के पास बस यही ऑप्शन बचता है कि ही हू रिमेन्स को सिल्वी से बचाकर वापस सीक्रेट टाइमलाइन लेकर आए। पर लोकी ने मल्टीवर्स की फ्री विल को चुना और टेम्पोरल लूम को तबाह करके उसने अपने आप को रखा लूम की जगह, यानी जो काम लूम कर रहा था वो अब लोकी कर रहा है। लोकी अब लूम बन चुका है। पर अब बात आती है कि ऐसा करने से लोकी के पास पावर्स क्या है। अभी तक कोई ऐसा इवेंट सामने नहीं आया है जिससे ये समझ आए कि लोकी मल्टीवर्स के साथ छेड़खानी कर सकता है या नहीं। हाँ, मल्टीवर्सल वॉर हो सकते हैं जिसको टालने की कोशिश टीवीए कर रहा है। तो अगर टीवीए की जरूरत अभी भी पड़ रही है तो इसका मतलब लोकी सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स का कस्टोडियन बना हुआ है। हाँ, आगे फ्यूचर में हमें वो फर्दर नई पावर्स डेवलप करता हुआ दिख सकता है, पर अभी वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। ये एक बर्डन है, यही उसका ग्लोरियस पर्पस है। उसी की वजह से मल्टीवर्स जिंदा है। उसे सभी इवेंट्स के बारे में पता चल रहा होगा, पर वो उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसीलिए अब टीवीए में उसकी मूर्ति है ही हू रिमेन्स की जगह। मैं आपको जल्दी से गॉड ऑफ स्टोरीज के बारे में बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फिलहाल तो ये लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज नहीं है। एक्सिस इवेंट के दौरान जब सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की मोरालिटीज रिवर्स
रिवर्स हो गई, यानी अच्छे हीरोज बुरे बन गए और बुरे विलन्स अच्छे, तब लोकी के मोरल्स भी चेंज हो गए। पर बाकी सब की तरह लोकी की मोरालिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लोकी चालाकी दिखाता है, शैतानी करता है, पर वो लाइकेबल है। लेकिन मोरालिटी रिवर्स होने के बाद वो सच्चा बन गया, पर वो लॉयल नहीं रहा। मोरालिटी इन्वर्स होने से पहले लोकी अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था, पर अब उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। पर जब सब कुछ वापस ठीक हुआ तो लोकी के साथ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। जहां हर सुपर हीरो सुपर विलन ठीक हो चुके थे, वहीं लोकी अब झूठ नहीं बोल पा रहा था। लोकी आगे अपने फ्यूचर सेल्फ से टकराता है, जो कि उसे बताता है कि कैसे आगे चलकर वो ऐसा बन जाएगा जो कि अर्थ को बर्बाद कर देगा, धरती और आसमान सब उजाड़ देगा। जिसके बाद उसका फ्यूचर सेल्फ उसको जलाता है एक मैजिकल फायर में, जिसकी वजह से लोकी पहुंच जाता है एल्सवेयर, जहां उसका सामना होता है पुराने लोकी और किड लोकी से, जो कि उसे दो ऑप्शन देते हैं। वो बुरा बन जाए जो फ्यूचर लोकी बन गया है, या फिर वो खुद को खत्म कर ले ताकि बाकी सब बच जाएं। झूठ का देवता लोकी चुनता है तीसरा रास्ता और कहता है कि झूठ क्या है, बस एक कहानी, और हम सब अपनी कहानी लिख सकते हैं। हम अपनी हैप्पी एंडिंग्स लिख सकते हैं। जरूरी नहीं हम वो बने जो दूसरे हमें बनने को बोले, चाहे हम खुद अपने आप को वही बनने को बोले। तो आओ एक अलग कहानी बनाते हैं। जिसके बाद लोकी बनता है गॉड ऑफ स्टोरीज, एक देवता जो अपने थॉट से कुछ भी कर सकता है। और ये नहीं हुआ 2012 वाले लोकी के साथ, जो मल्टीवर्स को संभाले बैठा है। इसीलिए ये कहना कि ये लोकी सेलेस्टियल्स, एटर्निटी या किसी भी कॉस्मिक बीइंग से ज्यादा पावरफुल है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि ये लोकी बर्डन्ड है एक ग्लोरियस पर्पस से, जो कि है अपने सारे लोगों से दूर, सबके फ्री विल, सबके जिंदा रहने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना। हालांकि ये चीज नो डाउट इस कैरेक्टर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमसीयू कैरेक्टर बनाती है, पर अभी पावर लेवल डिफाइंड नहीं है। तो वापस आते हैं रैंकिंग पर। तो लोकी एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स के परे, पर उसका काम डिफाइंड है कि वो अपनी जगह से हट नहीं सकता। टीवीए मल्टीवर्स में चेंजेस ला सकते हैं, तो वो मल्टीवर्स से ऊपर हैं, जिसकी वजह से टीवीए सेलेस्टियल से भी ऊपर आते हैं। तो अपडेटेड रैंकिंग है, सबसे ऊपर वन अबव ऑल, फिर लिविंग ट्राइब्यूनल, फिर एटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ, जिसके बाद टीवीए लोकी के सपोर्ट के साथ, और फिर आते हैं सेलेस्टियल्स, फिर गैलेक्टस, फिर ईऑन और एंट्रोपी। अब देखो इस पूरी एनालिसिस में रैंकिंग के अलावा एक और चीज सामने आई। लोकी के सामने रखी हुई चॉइस थी कि वो ही हू रिमेन्स को बचाकर सीक्रेट टाइमलाइन बनने दे, जहां किसी के पास फ्री विल नहीं है, सब ही हू रिमेन्स के बनाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। वहीं अगर लोकी ही हू रिमेन्स को मरने देता है तो मल्टीवर्सल वॉर होना तय है। तो अभी तक की क्लियर है नहीं एमसीयू में कि मल्टीवर्सल वॉर को टाल दिया गया है। लोकी ने तीसरा ऑप्शन चुना है, लूम की जगह लेने का, पर वॉर की पॉसिबिलिटी अभी भी है। या फिर एक और मुसीबत है आगे, जिसका नाम है इनकर्जन। तो क्या इनकर्जन ही रिजल्ट है लोकी के डिसीजन का? और जब मल्टीवर्स सीक्रेट वॉर से पहले बर्बाद होगा इनकर्जन की वजह से, तब लोकी का क्या रोल रहेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्लस हमने टीवीए को सेलेस्टियल से ऊपर तो रखा है, पर टीवीए पर पकड़ बनाई जा सकती है किसी के भी हाथों। तो कोई भी हायर बीइंग टीवीए को कंट्रोल करते हुए मल्टीवर्स पर कंट्रोल बना सकता है, चाहे वो ही हू रिमेन्स का वेरिएंट हो या डॉक्टर डूम। तो ये थी ओवरऑल हायरार्की कॉस्मिक एंटिटीज, टीवीए और लोकी की। आपके हिसाब से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद लोकी का क्या फ्यूचर हो सकता है? क्या तब वो बन जाएगा गॉड ऑफ स्टोरीज? आपके हिसाब से क्या टीवीए कैंग वेरिएंट्स को रोक रहा है अभी? प्लीज कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।